नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ हर कोई अपने अनुसार रह सकता है, जो चाहे बोल सकता है, लेकिन इसी स्वतंत्रता का कुछ लोगों के द्वारा गलत लाभ उठाया जाता है। कुछ लोग कुछ भी बोलकर देश के माहौल को खराब करने का प्रयास करते रहे हैं। अगर आप टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट देखते होंगे तो आपने कुछ मौलानाओं को देखा होगा जो इन बहसों का हिस्सा बनते हैं। इनकी मौजूदगी का कारण है अधिकतर टीवी चैनलों पर होने वाली धार्मिक बहस। इस दौरान ये ऐसी कई जहरीली बातें बोल जाते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। ऐसे मौलानाओं की एक लंबी लिस्ट है जो इस देश में भरे पड़े हैं। बीजेपी और बजरंग दल से नफरत में ये मौलाना पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। इनमें से एक नाम है तौकीर रजा। जी हाँ, तौकीर रजा। ये मौलाना साहब हिंदू से जुड़ी हर एक चीज से इतना नफरत करते हैं कि कभी कभी देश के ही दुश्मन लगते हैं। आज इस मौलाना का पर्दाफाश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के भिवानी में 2 गौ तस्करों का शव बरामद होने के बाद इत्तेहाद मिलाद काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने हिंदूवादी समूह को आतंकी समूह घोषित करने की मांग की। तौकीर रजा ने कहा कि जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुआ, उसी तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बैन हो जाना चाहिए। कई मौकों पर जहर उगल चुके तौकीर रजा ने कहा कि भिवानी में 16 फरवरी 2023 को घटना हुई थी, लेकिन हम लोग चुपचाप थे। हमारे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और उनका कत्ल किया गया है। जब बैठके और महापंचायत में ही आरोपियों का साथ दिया जाए तो हमें लगता है कि ये हत्याएं और मॉब लिंचिंग सामान्य हो गई है। तौकीर रजा ने कहा कि जिस तरह पीएफआई बैन किया गया है, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उन्हें आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वो कहते हैं जो कुछ भी भिवानी में हुआ उससे हिंदू समुदाय में गलत संदेश गया। वो सोच सकते हैं कि अगर ऐसे कामों में शामिल हुए तो उन्हें भी हीरो बता दिया जाएगा। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना आने वाले समय में स्थिति और खराब हो जाएगी। आपको बता दें, भिवानी हत्याकांड के बाद हिंदू संगठनों को आतंकी बताने वाले तौकीर रजा पहले भी कई बार हिंदू विरोधी बयान के कारण चर्चा में आ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कलमा पढ़कर इस्लाम को समझने की सलाह दे डाली थी। साथ ही उन्हें मुस्लिम बन जाने को भी कहा था। तौकीर रजा ने हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले मुगल आक्रांता औरंगजेब का भी महिमा मंडन किया था। रजा ने कहा था कि दुनिया में औरंगजेब से बेहतर कोई किरदार नहीं। इसके अलावा बाटला हाउस मामले पर भी तौकीर ने कहा था कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करवा ली गई होती तो दुनिया को पता चल जाता जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उनका कत्ल हुआ, उनको उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं करवाई गई। इसी तरह वो मौलाना तौकीर रजा ही थे जिन्होंने एक एंकर अमन चोपड़ा को ऑन शो धमकी दी थी कि तौकीर रजा के पुराने बयानों पर जब चोपड़ा ने शो में सवाल किया तो रजा ने गुस्सा दिखाते हुए एंकर को कहा था कि या तो वो उनसे तमीज में बात करे वरना उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर उनको मिर्ची लग गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री के देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात कहने को लेकर मौलाना ने कहा कि ये बात आरएसएस जमाने से कहती आई है, मुहिम चलाने से बेहतर है धीरेन्द्र शास्त्री आरएसएस में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की सबसे पहली कोशिश आरएसएस ने जिन्ना के जरिए देश का बंटवारा कराकर की थी। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है। हमारा देश आस्थाओं का देश है, ये सबका देश है, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अरे हिंदू राष्ट्र और बजरंग दल तो दूर, इन मौलाना साहब को तो देश के झंडे से भी दिक्कत है। देश का खाकर देश का पीकर तौकीर रजा तिरंगे पर भी जहर उगल चुके हैं, जैसे कि वो पाक के मौलाना हो। बड़ी अजीब बात है कि इस देश में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो देश की मिट्टी का सम्मान नहीं करते। न जाने कितने सैनिक इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी जान तक दे चुके हैं। न जाने कितने जवान अब देश की सीमा पर बर्फ आंधी को मात देकर देश की रक्षा कर रहे हैं, जहां बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठन देश के लिए लड़ाई तक लड़ चुके हैं। लेकिन धर्म के नाम पर ये मौलाना इतने अंधे हैं कि वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तौकीर रजा ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि सरकार झंडे के नाम पर धंधा कर रही है। पिछले साल उन्होंने इंडिपेंडेंस डे से पहले कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अगर देश के करीब 100 करोड़ लोग झंडा खरीदते हैं तो कम से कम 2000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। ये रुपए किससे खर्च होंगे और इससे फायदा
किसको होगा। ये सभी जानते हैं कि सरकार अपने करीबियों को लुभाने और लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर सभी घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूल, कॉलेज और हर व्यक्ति के हाथ में झंडा होगा तो उसके अपमान होने का खतरा रहेगा। बच्चों और गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में झंडा होने से कूड़े के ढेर या नाली में भी फेंका जा सकता है, जिससे तिरंगे का अपमान होने की आशंका रहती है। झंडे को उन लोगों और संस्थानों को लेना चाहिए जो झंडे का पूरा सम्मान कर सके। वहीं जहां अपने धर्म पर कट्टर और दूसरे के धर्म ग्रंथों के खिलाफ ये मौलाना जहर उगलते हैं। जी हां, रामचरितमानस पर भी ये टिप्पणी कर चुके हैं। मौलाना साहब ने कहा कि आज शूद्र गवार ढोल पीटे जा रहे हैं, महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनसे रेप हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कहते हुए तंज कसा और कहा कि इन मुद्दों पर इस वक्त के भगवान नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। आस्थाओं का टकराव हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आस्थाओं को जब ठेस पहुंचती है तो आदमी विचलित हो जाता है। मैंने हमेशा से ये बात कही है कि एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा कि वो जो बात अब कह रहे हैं, ये बात उन्होंने उस समय क्यों नहीं कही जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे। हिंदू राष्ट्र पर रजा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है ही। मोहन भागवत कहते हैं मुसलमान हिंदू है। मैं कहता हूं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, इनमें बिंदी का फर्क है। असल शब्द हिंदी है। हिंदी मतलब हिंदुस्तानी। तो हम तमाम हिंदू हो या मुसलमान सभी हिंदुस्तानी हैं, हिंदू नहीं है बल्कि सनातन धर्म है और हम उनका सम्मान करते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि हम कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, हम राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, हम अपने देश को अच्छा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। देश में अभी तो बीजेपी की सरकार है, जो भी एक सीमा के बाहर जाकर टीवी डिबेट में बयानबाजी करता है, सरकारें इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेती है। शायद तौकीर रजा पर भी एक्शन योगी सरकार ले और जरूर लेगी, लेकिन थोड़े दिनों तक विवादित बयान देने वाले की लैंग्वेज सुधरती है, लेकिन फिर नतीजा ढाक के तीन पात होता है। अहम यह है कि हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं होगी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तो पहले कह चुके हैं कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। ये एक हिंदुओं के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।